टॉपिक है उसमें आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये है क्या एक्चुअली ना, 5 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नहीं तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आती है बहुत सारी चीज़ें उसमें कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर पूछ लिए कि लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है क्या। ओके, तो पहले तो ये देखो कि लाइबिलिटी होती क्या है। लाइबिलिटी बेसिकली आप मान लो किसी पार्टनर की एक ड्यूटी मान लो या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो, ये लाइबिलिटीज होती है, राइट। तो जो पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनरशिप में ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वाइड मान लो, या मतलब उनका कोई लिमिट नहीं होती, राइट। अगर मतलब कोई पार्टनरशिप में लॉस होता है तो सारा का सारा पार्टनर्स बेयर करते हैं, ठीक है। जो भी उनकी रेशिंग मतलब शेयरिंग रेशियो होती है, तो लॉसेस सारे के सारे बेयर करते हैं, जो भी एग्रीगेट में लिखा होता है, एग्रीमेंट में जो भी लिखा होता है उसके हिसाब से, राइट। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिख दिया लिमिटेड। तो जो लाइबिलिटी जो होगी पार्टनरशिप में, ठीक है, जितनी पार्टनर्स की वो लिमिटेड कर दी जाएगी। मतलब कि जितने भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी उनको रिसोर्सेज देने हैं, या जितने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लॉसेस जो पार्टनर्स होंगे वो सेम उसमें लेंगे, या सारे के सारे लॉसेस पार्टनर्स को ही कैरी करने पड़ेंगे, राइट। ऐसा कुछ भी एस में नहीं होता, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में अगर लॉसेस है तो सारे के सारे पार्टनर उसे बेयर करेंगे, राइट। या कोई भी अगर ऐसी अगर कोई भी ऐसा बैड डेट होता है कंपनी की तरफ से, तो भी उसको सब कौन बेयर करेगा, उनको पार्टनर्स बेयर करेंगे। बट ऐसा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं है। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जितना भी लॉस होगा सारे के सारे पार्टनर बेयर करेंगे। यहाँ पे सब कुछ लिमिटेड है, यानी कि सब कुछ हम लिमिट में होगा पार्टनर के साथ, राइट। तो पहले देखते हैं कि है क्या ये। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज इंट्रोड्यूस बाय इन इंडिया बाय एनेक्टमेंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो एक एक्ट आया था, ठीक है। एक एक्ट मतलब एक बिल मानो। सबसे पहले एक बिल आया था जो कि मतलब पहले 2006 में अनाउंस हुआ था कि ऐसे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनानी चाहिए जिसमें पार्टनरशिप के मतलब थोड़े से फीचर्स हो, और थोड़े से फीचर्स को कंपनी के मिले। तो 2006 में ये चीज़ इतनी चली नहीं, बट जैसे 2008 आया उसमें एक और बार बिल आया। तो जैसे 2008 में बिल आया तो थोड़ा बहुत अप्रोच की गवर्नमेंट ने उस बिल को पास करना शुरू किया। और जब इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ तो एक एक्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके मान लो कि इसके अंदर या इसी को मतलब फॉलो करते हम अपनी जितनी भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की क्या बोलते हैं कि आपकी फॉर्मेशन होती है, तो उसके जो ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे इसके ऊपर इसके रूल या इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, इसको जो एक्ट आया था हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये हमारा 2008 में आया था। और ये असर्ट हुआ था, यानी कि परमिशन मिली थी इसको परमिशन मिली थी हमारे किससे, प्रेसिडेंट से। कब, 7 जनवरी 2009 के अंदर। और इसको एनफोर्समेंट किया गया था 31 मार्च 2009 से। बट एज पर द बिल वॉज कमिंग इन 2008, तो 2008 का एक्ट माना जाता है, क्योंकि जो बिल आया था वो हमारा 30 अक्टूबर 2008 को राज्यसभा के अंदर आया था। तो इसलिए ये जो एक्ट है वो 2008 का माना जाता है, ना कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट के साथ माना जाएगा, यानी कि 31 मार्च ऑफ 2009। हम इसको जो मानते हैं वो एट द बिगनिंग व्हेन जब बिल मतलब वहाँ पे गया होगा राज्यसभा में, तब हम मानते हैं, ठीक है। तो जो बिल था वो गया था 30 अक्टूबर 2008 को, तो 2008 के हिसाब से एक्ट को हम फॉलो करते हैं, राइट। अब देखो कि पार्टनर्स मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे कर सकते हो या बता कैसे सकते हो कि है क्या, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस from that gives benefit of limited liability of company and flexibility of partnership। यानी कि एक ऐसा अल्टरनेटिव किसका, कॉर्पोरेट बिजनेस का एक ऐसा अल्टरनेटिव जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी देता है, किसकी, कंपनी की तरह एक लिमिटेड लाइबिलिटी देता है सारे मेंबर्स को या सारे पार्टनर्स को। एंड क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप देता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप की तरह काम करने का एक मौका देता है, या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंबर्स के अंदर बनाता है, राइट। नेक्स्ट, इसमें क्या फीचर्स हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, ठीक है, पार्टनरशिप के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात की इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है, किसकी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब कि अगर सारे पार्टनर अगर खत्म भी हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, ओके, किसी कारण या कुछ भी, तो भी पार्टनरशिप जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो रहेगी। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें
अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर की डेथ जब हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म की भी डेथ हो जाती है। वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पार्टनर्स रहेंगे। तो अगर वहाँ पे मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर पार्टनर्स नहीं रहे तो पार्टनरशिप फर्म रहेगी, नहीं। अगर पार्टनर्स सारे खत्म हो चुके हैं, पार्टनर्स रहे नहीं है, ओके, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो हमेशा ही चलती रहेगी। ओके, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही होता है। नेक्स्ट, capable to entering into the contract and holding properties। ओके, अब देखो, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म थी वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या मतलब फॉलो नहीं कर सकते, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ नहीं सकती थी। या दो पार्टनरशिप फर्म मतलब एक साथ होके तीसरी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती थी। या एक पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर दोनों एक ही व्यक्ति हैं किसके, कानून के नज़र में। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ भी सकती है, अपने नाम के ऊपर या अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। नेक्स्ट जो है उसमें है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का बेसिक मीन ये होता है कि जो इसके पार्टनर्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे फर्म से अलग है और फर्म अलग है इन आइस ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नजरों में जितने भी पार्टनर्स हैं या मेंबर्स हैं वो अलग व्यक्ति हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग व्यक्ति है। कौन सी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, किसके साथ? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। जो भी रजिस्ट्रार होगा उसके साथ में रजिस्ट्रेशन इसकी होनी चाहिए फर्म की, अदरवाइज पार्टनरशिप एलएलपी फॉर्म ही नहीं होगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन एक पार्ट एलएलपी जो होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो फॉर्म ही नहीं होगी। तो रजिस्ट्रार के साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक चीज और है इसके अंदर, वो ये है कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी सर्टिफिकेट, ये पार्टनरशिप को हर साल भरना होता है एट द एवरी ईयर स्टार्टिंग, यानी कि जो भी उनका एक फाइनेंशियल एंड ईयर ऑफ एंड होता है, जैसे 31 मार्च को होता है, तो नेक्स्ट ईयर को फर्स्ट डेट पे ही उनको ये सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट वापस फिल करनी होती है और ये एवरी ईयर फिल होती है। कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी सर्टिफिकेट। तो बेसिकली ये सारे मेन फीचर्स है एक हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, ठीक है। किस एक्ट के अंतर्गत है वो भी बता दिया, किस एक्ट को फॉलो करती है, कौन सी गाइडलाइंस है, एक्ट क्या था वो भी बता दिया, और आपको उसके डेफिनेशन भी बता दी हैं। मेन फीचर्स यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। ओके, बट आपको क्या करना है, आपको कैसे याद करना है? आपको ऐसे याद करना है कि पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस करके याद करना है। ऐसे याद करोगे तो इतना मार्क्स ना मिले, डिफरेंस ज़्यादा आते हैं तो डिफरेंस पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए। कि फोकस डिफरेंस पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही आता है। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि भाई पार्टनरशिप क्यों इतना मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इतनी ओवर क्यों है, या मतलब एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप गेन क्यों है, ठीक है, उसका पार्टनरशिप के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पहली बात तो एक तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस को होल्ड करती है, दूसरी बात वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, अपने नाम पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये सारी चीजें देख के चलनी है और ये वीडियो खत्म होती है।